हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल मास के कारण जो थ्रस्ट फोर्स लगता है उसके बारे में बताया था। और आपको याद हो तो थ्रस्ट फोर्स का जो वैल्यू होता है बच्चों कितना होता है आपका v रिलेटिव dm बाई dt। सही है, ये v रिलेटिव क्या आपको पहले से भी पता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि v रिलेटिव इज द स्पीड ऑफ द मास विच आर एडिंग और इजेक्टिंग। ठीक है ना, सिस्टम में जिसको ऐड कर रहे हैं या उससे निकल रहा है उसका रिलेटिव स्पीड होता है। क्लियर बेटा। और उसके बाद हमने बताया था अगर डीएम बाई डी टी अगर मास इंक्रीज हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स अलोंग द वी रिलेटिव लगेगा। और डीएम बाई डी टी अगर निगेटिव है तो उस समय क्या होगा बेटा, अपोजिट टू द आपका क्या लगेगा बेटा, वी रिलेटिव लगेगा। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड आज हम लोग सीखने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन, वर्किंग ऑफ द रॉकेट या रॉकेट के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो करने वाले हैं एनएलएम बेस्ड। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्सन वाला जो बेटा कॉन्सेप्ट है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है। मतलब एवरी एक्शन एज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है बेटा, मतलब अगर फ्यूल रॉकेट से जाएगा तो फ्यूल पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो रॉकेट पे लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जनरल लाइफ में आप क्या करते हैं, बलून में हवा भर के जब छोड़ते हो तो हवा इधर जाता है तो बलून आगे जाता है। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं द एक्शन रिएक्शन पेयर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो पहली बात अब समझते हैं रॉकेट प्रोपल्सन के सवाल कैसे करते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले एक रॉकेट बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, ये मान लो कि आपका एक रॉकेट है। सही बेटा, इससे क्या हो रहा है आपका फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है इधर इस तरह से। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें मान रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत में जो रॉकेट है, ये जो रॉकेट है इसका मास है बेटा एम नॉट। ठीक है, एम नॉट मास ऑफ द, ठीक है ना बेटा, मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि कंबाइंड मास है किसका बेटा, रॉकेट एंड फ्यूल का एम नॉट। ठीक है, तो पहले ये समझ में आना चाहिए ये पूरे सिस्टम का मास है एम नॉट। ठीक है, और यहां से आपका मास का क्या हो रहा है बेटा, इजेक्शन। ठीक है ना, तो इसको मैं मानता हूं लेमडा पर केजी पर सेकेंड। लेमडा केजी पर सेकेंड इज नथिंग बट, लेमडा यहां डिनोट कर रहा है बेटा आपका डीएम बाई डी टी को। किसको डिनोट कर रहा है, डीएम बाई डी टी को। ठीक है, इसका कुछ तो मैं करने वाला हूं, डीएम बाई डी टी को। तो लेमडा डीएम बाई डी टी बता रहा है मतलब केजी पर सेकेंड है, ये रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ कंबसन ऑफ क्या बेटा, फ्यूल, कि फ्यूल किस रेट से खत्म हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत समझना जरूरी है। ठीक है ना बेटा, ये क्या है समझना जरूरी है। जैसे कि मैं बोलूं कि लेमडा इक्वल टू 2 kg पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि इन 1 सेकेंड, समझिएगा, इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, 2 kg मास क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक है ना, तो लेमडा अगर ऐसे दिया है कि ये डीएम बाई डी टी है। क्लियर क्या बेटा। अब एक तीसरा टर्म हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, एम। एम क्या है यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एम यहां पर है मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। सही है बेटा, ये कब था, ये मास था टी इक्वल टू जीरो पे, इनिशियल मास। इनिशियली रॉकेट ये था, ये जो एम है ये क्या है बेटा, ये मास बताएगा कुछ देर बाद, क्योंकि इससे फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है। तो अगर फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है तो मतलब फ्यूल कंबसन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सॉरी, फ्यूल का कंबसन हो रहा है तो एक्चुअल में फ्यूल क्या हो रहा है बेटा, कम होते जा रहा है, तो मास भी कम होगा। और किस रेट से कम हो रहा है, लेमडा डीएम बाई डी टी। तो मास एट एनी टाइम मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल मास माइनस लेमडा इंटू टी। समझिएगा यहाँ लेमडा क्या है बेटा, रेट ऑफ कंबसन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास एट एनी टाइम टी, इनिशियल मास माइनस लेमडा के जगह क्या लिख सकते हो, डीएम बाई डी टी इंटू टाइम।
तो हम किसी भी टाइम पे मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाई पुटिंग लेमडा एंड टी। क्लियर बेटा? तो ये तीन चीज आपको बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एम नॉट क्या है? इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल। लेमडा क्या है बेटा? रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है ना, केजी पर सेकेंड। एम क्या है? मास एट एनी टाइम टी। लेट अस अज्यूम कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? आपका यू है। हम यहाँ से और भी छोटी छोटी चीजें मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ कि यू जो है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये सब काम आएगा। यू क्या है बेटा? इनिशियल स्पीड ऑफ द रॉकेट, जो कि जनरली 99% केस में क्या होगा? जीरो, क्योंकि रॉकेट तो भैया ग्राउंड से हम लोग फायर करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, भी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। सही है? तो ये सब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। पहले आप टेक्निकल टर्म समझिए कि कौन क्या डिनोट करता है। एम नॉट इनिशियल मास, एम मास एट एनी टाइम टी, और लेमडा बेटा रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये फ्यूल बाहर आ रहा है, इसको मैं मान लेता हूं कि वी आर से आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर वी आर क्या है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वी आर क्या है, तो वी आर है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, ठीक है बेटा। जिस रेट से फ्यूल मतलब स्पीड रिलेटिव टू रॉकेट, या ऐसे भी लिखा है तो आप समझिएगा कि वो रॉकेट के रिलेटिव है, ठीक है ना, रिलेटिव टू रॉकेट, ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना, मास भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है ना, सबसे पहले पूछा जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, ठीक है बेटा। अब समझिएगा, दो चीज हमें समझना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, सही बेटा, इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट निकालना है, तो फिर से हम रॉकेट एक बार बनाएंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपका रॉकेट हो गया, ठीक है बेटा। इसका मास एम नॉट है शुरुआत में, ठीक है। अगर मैं इसका बीडी बनाऊं रॉकेट का, तो फ्यूल का इंजेक्शन तो नीचे हो रहा है, बोलो बच्चों, फ्यूल का इंजेक्शन कहाँ हो रहा है? नीचे, ठीक है। अच्छा, रॉकेट में से फ्यूल तो कुछ कम ही हो गया होगा, तो बताइए इसका वी रिलेटिव कहाँ है? नीचे, ठीक है। और इस केस में डीएम बाई डी टी क्या है बेटा? निगेटिव, मास घट रहा है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि डीएम बाई डी टी जो है बच्चों क्या है? निगेटिव। तो डीएम बाई डी टी अगर निगेटिव है, तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर डीएम बाई डी टी निगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? थ्रस्ट रिलेटिव स्पीड के ऊपर। तो रिलेटिव स्पीड नीचे है, तो बताइए इस पे थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर से बेटा। थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, सही है क्या? तो ऊपर लगेगा थ्रस्ट फोर्स, और हमें पता है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेटा? वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। समझिएगा कितना लगेगा बेटा? वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अब इसका कुछ मास भी तो है, इसका कुछ मास भी तो होगा, उस मास के कारण नीचे क्या लगेगा बेटा? एम जी। क्या लगेगा? एम जी। तो यहां से बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट क्या आएगा? चलाने वाला फोर्स कौन है बेटा? ऊपर, थ्रस्ट फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है बेटा? एम जी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? ठीक है बेटा, क्या लिख सकता हूं? थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम। सही है। इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाई एम माइनस जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आप चाहो तो बच्चों लिख सकते हो, तो ये देखो 1/m वी आर डी एम बाई डी टी माइनस जी, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो तो मास वेरिएबल है, मास चेंज होते रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज नथिंग बट वी आर बाई एम dm by dt माइनस जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन निकालने आ गया। अब इसमें स्पेशल केस क्या बनेगा? केस वन, अगर उन्होंने पूछा इनिशियल एक्सेलरेशन, सही बच्चों, इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इसका समय में मतलब t इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन क्या है? तो t इक्वल टू जीरो पे मास क्या होगा? टोटल मास के बराबर एम नॉट। तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा v रिलेटिव बाई इनिशियल मास dm बाई dt वही रहने वाला है माइनस
जी। सही है, सही है। और अगर केस टू किसी टाइम टी पे पूछेगा तो हाँ एम नॉट ना होके क्या होगा बेटा, एम केस टू एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो उस केस में जब आप फॉर्मूला लिखोगे बेटा, सुनिए, वी आर बाई एम, अब एम निकालने आता है हमें, डी एम बाई डी टी माइनस जी। सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। आपको बस खाली मास की वैल्यू ध्यान रखना है, इनिशियल पूछा है तो इनिशियल मास लोगे, ठीक है। सम टाइम और क्या करेंगे बेटा बदमाशी, ठीक है ना, कि अगर बोला उन्होंने कि इन स्पेस, क्या बोला, इन स्पेस, या जी की वैल्यू वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस केस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या आ जाएगा, वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी। सही है। तो ये भी ध्यान रखना कि कहीं सवाल में इन स्पेस तो नहीं बोला हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लेक्ट तो नहीं करना है। हम आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है बेटा। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज, बस दो ही फॉर्मूले हैं। दूसरा चीज बेटा, रॉकेट की वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट आफ्टर टाइम टी बताना है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए। वी नो दैट, हमें तो पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, v रिलेटिव बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मास, मतलब ये एक्सेलरेशन ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, ठीक है। v रिलेटिव मास की वैल्यू क्या होगी बेटा किसी टाइम पे, माइनस लेमडा टी इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। बेटा डेरिवेशन याद रखिएगा, अच्छे सवाल में काम आता है, ठीक है। तो ये आपका डीवी बाई डी टी आ गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने रखा इधर डीवी को ऐसे, इधर जो बन गया, ठीक है ना, डीएम बाई डी टी और वी आर तो कांस्टेंट है, तो इधर अगर ध्यान से देखो तो डीएम वी आर इंटू डीएम बाई डी टी बेटा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इधर बच जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस लेमडा टी, इसका इंटीग्रेशन, और इधर जी कांस्टेंट है तो इधर बच जाएगा डी टी, ठीक है बेटा। अब लिमिट सुनिए, टी इक्वल टू जीरो पे हम मान रहे हैं कि रॉकेट की स्पीड कितनी थी, यू, जो कि जनरली क्या होती है बेटा, जीरो। और टी इक्वल टू टी पे आपका जो वेलोसिटी हो गई वी हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है ना, तो हमने लॉग का इंटीग्रेशन पढ़ा है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/a प्लस माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन ln a प्लस माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है ना, v आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, आपका u से v तक, ठीक है बेटा। इधर देखिए ये तो कांस्टेंट है dm बाई डी टी, ठीक है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ln एम नॉट माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाई, सुनिएगा ध्यान से, डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा टी का कोफिशिएंट, और लिमिट जो आने वाला है 0 से t, और इधर तो बेटा dt का क्या हो जाएगा t, तो माइनस जी टी, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे बेटा v माइनस यू, ठीक है, लिमिट डालने के बाद v माइनस यू। इधर देखिए क्या बचेगा, ये लेमडा और ये लेमडा खत्म, dm बाई डी टी तो लेमडा ही है, सही बेटा। तो यहां से जो बच गया वो बच गया वी आर, ठीक है। अब देखिए एक माइनस साइन अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, ln, जब हम यहां पर t रखेंगे तो क्या बचेगा, एम नॉट माइनस लेमडा टी, और t रखेंगे जीरो तो क्या बन जाएगा, ln एम नॉट, सही बेटा, ये बन गया माइनस जी टी, माइनस जी टी। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, v माइनस यू इक्वल टू वी आर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ln एम नॉट माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एम नॉट माइनस लेमडा टी माइनस जी टी, डेरिवेशन है, ठीक है बेटा। तो यहां से आप देखिए ln a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ln माइनस बी को हम लिख सकते हैं
एल एन ए बाई बी, मतलब ये बच गया एल एन एम नॉट बाई एम नॉट माइनस लेमडा टी, सही बेटा, माइनस जी टी। तो अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो ध्यान से आएगा यू प्लस वी आर, हम इसको लिख लेते हैं एल एन एम नॉट बाई एम किसी भी टाइम पे मास माइनस जी टी, सही बेटा। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब इंटरेस्टिंग बात आपको समझाते हैं, ठीक है ना, ये बाद में मैं यूज करूंगा, बहुत बार यूज करूंगा, ठीक है। ये वाला टर्म बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर हम पार्टिकल का यूज फेंकते हैं तो इसके स्पीड टी टाइम बाद क्या होता है, यू माइनस जी टी। तो ये यू माइनस जी टी तो आ ही रहा है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आ रही है ना, ये ड्यू टू थ्रस्ट आ रही है। चूंकि ये स्पीड थ्रस्ट बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ाएगा, वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। अगर ये घटाता तो माइनस साइन आता है, हम आगे करेंगे तो आपको अच्छे सवाल समझ में आएंगे। बट हमें नाउ पता है कि हम रॉकेट का स्पीड और एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही अगर हमें समझ आ गया तो रॉकेट प्रोपल्शन के सवाल हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, आसान। बाकी सब तो लैंग्वेज के साथ खेलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केस ये मान सकते हैं हम, समझिएगा बेटा, कुछ स्पेशल केस ये मान सकते हैं, ठीक है ना। मतलब केस वन, अगर मैं बोल दूं कि यू जीरो था, जनरली रॉकेट में यू जीरो ही होता है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा वी आर एल एन एम नॉट बाई एम, सही बेटा, माइनस जी टी, खत्म, सही बेटा। अगर आपने क्या किया बेटा, यू जीरो लिया। केस टू, केस टू ये हो सकता है कि आपका जी जीरो हो, मतलब कहां पर बात हो रही है, स्पेस में। बहुत बार ऐसा होता है कि जी होता ही नहीं है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो आ जाएगा वो बढ़ते ही जाएगा, यू प्लस वी आर एल एन, ठीक है बेटा, एम नॉट बाई एम। क्लियर किया बेटा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। तीसरा केस ये भी हो सकता है, ठीक है ना, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि यू भी जीरो जी भी जीरो, दोनों जीरो हो जाए, यू भी जीरो और जी भी जीरो, दोनों जीरो अगर हो गए बेटा, तो इस केस में वेलोसिटी एट एनी टाइम टी जब लिखोगे तो आप सीधे सीधे लिखोगे वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एम क्या है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो दीज आर द स्पेशल केस ऑफ द रॉकेट प्रोपल्सन, बट नाउ वी आर एबल टू फाइंड, ठीक है ना बेटा, क्या, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी। एक सवाल कराऊंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 3-4 सवाल और करेंगे, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। पहली बात, कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओरिजिनल ये है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओरिजिनल ये है। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए बेटा, कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल करते हैं, पहला सवाल। इसी सवाल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए, तो सवाल में क्या क्या बोल रहा है देखते हैं और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1000 kg रॉकेट इज सेट टू फॉर वर्टिकल फायरिंग। तो ये 1000 kg रॉकेट प्लस फ्यूल का मास होगा, तो एम नॉट इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1000 kg। देखो, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, जब सवाल आप करते हो ना बेटा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। तो इसी सवाल में पूरा रॉकेट प्रोपल्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिवाइज हो जाएगा। एक ही सवाल आपके लिए काफी है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है ना, तो अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो रॉकेट का मास 1000 kg दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया है, एग्जॉस्ट स्पीड दिया हुआ है, मतलब वी रिलेटिव आपको दिया हुआ है कितना बेटा, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, गैस इजेक्टेड पर सेकेंड इज 80 kg, मतलब आपको dm बाई dt बोलो या इसको लेमडा बोलो, इसकी वैल्यू दिया हुआ है बेटा 80 kg पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकंड में 80 kg फ्यूल जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब पहला चीज पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेटा सारा चीज आपको समझ आना चाहिए एकदम बेसिक से। एक्सेलरेशन इनिशियल पूछा तो क्या होगा बेटा, v रिलेटिव बाई एम नॉट, ठीक है, dm बाई dt, सही है, माइनस जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। अब इसमें चुपचाप आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू बताइए, v रिलेटिव कितना है बेटा आपका 500, ठीक है। एम नॉट कितना है बेटा आपका शुरू में 1000, डीएम बाई डी टी कितना है बेटा 80 माइनस 10। अगर ध्यान से देखो तो 3 0 से 3 0 कैंसल, तो क्या बच गया बेटा
ऊपर बच गया आपका 40 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं, कभी कभी थ्रस्ट फोर्स पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा, ठीक है ना, अगर मान लो कि इसमें थ्रस्ट फोर्स पूछे होते तो थ्रस्ट फोर्स के लिए क्या करते आप, वी आर डी एम बाई डी टी। तो उस केस में आपका आंसर क्या आता बेटा 500 इंटू 80, तो ये आपको दिख गया होगा 40,000 न्यूटन। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स पूछा होगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा होगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें t इक्वल टू 5 सेकेंड में मास निकालना पड़ेगा। तो मास किसी भी टाइम पे क्या होता है एम नॉट माइनस लेमडा टी। वैसे हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बट हम कैलकुलेट करके बताते हैं। 1000 माइनस 80 इंटू 5, तो कितना गया बेटा 500 नहीं 400। 8 इंटू 5 कितना होगा 400, तो 1000 माइनस 400 मतलब अब मास कितना है बेटा आपके पास 600। कितना मास है 600। तो किसी भी टाइम पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो फॉर्मूला तो वही होगा, बस मास के जगह एम नॉट की जगह ये आ जाएगा माइनस जी। तो बेटा अगर हमें ये देखें तो 500 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 80 माइनस 10। तो अगर हम देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अगर 2 से कट करें तो ये 3 बार में, और ये 2 से 40 बार में, तो ये 200 बाई 3। सही बेटा। तो जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 200 बाई 3 माइनस 10, मतलब अगर सही से देखो तो 170 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या पूछा, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि रॉकेट का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। सही है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको वैल्यू पुट करना होगा, कुछ नहीं बोला है। तो रॉकेट के इनिशियल स्पीड आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों 0, ठीक है। अच्छा, आपका t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो मास है बेटा वो कितना हो गया, अभी अभी निकाले हमने 600 kg, और एम नॉट की वैल्यू हमें पता है। अब सबकी वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो v इक्वल टू 0, v रिलेटिव कितना बेटा 500, एल एन एम नॉट कितना है बेटा आपका 1000 शुरुआत का मास, अब कितना है 600 माइनस जी की वैल्यू 10 और ये 5, ठीक है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो v इक्वल टू जो आ गया आपका, ये ध्यान से देखिएगा तो आ गया 500 एल एन, ठीक है ना बेटा 5/3, ठीक है। कितना आ गया 5/3 माइनस 50। अब इसकी वैल्यू अगर हम रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, एंड उल्टा भी इसका सवाल पूछा जा सकता है। आई होप आपको रॉकेट प्रोपल्शन के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अब कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये सिंपल सवाल है, ठीक है, कि रॉकेट इंजन लिफ्ट ए रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस विथ हाई वेलोसिटी पुश अगेंस्ट द एयर, गलत, ठीक है ना। पुश अगेंस्ट द अर्थ, गलत। रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, बिल्कुल सही। वो फ्यूल नीचे जाता है, रॉकेट को ऊपर पुश करता है, थ्रस्ट लगाता है। क्लियर क्या बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, ठीक है। रॉकेट का सवाल हमेशा आसान आता है अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ये रॉकेट ऑफ मास 1200 के लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फ्यूल, मतलब आपको एम नॉट की वैल्यू बच्चों दे दिया 1200 kg, ठीक है बेटा। एम नॉट की वैल्यू कितना दे दिया 1200 kg, इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इट इंजन इजेक्ट मास एट द रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड। मतलब आपको बेटा dm बाई dt की वैल्यू दे दिया 40 kg पर सेकेंड। क्लियर क्या बेटा। उसके बाद बोल रहा है विथ एग्जॉस्ट वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको भी रिलेटिव दे दिया 500 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ये दे दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट व्हेन द मास रिड्यूस टू 600 kg, डायरेक्ट बोला है, ठीक है ना, कि जब 600 kg हो जाए मास तो आप उसका क्या बताइए एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक। एक्चुअल में वेलोसिटी पूछते तो और मजा आता, वी आर डी एम बाई डी टी, वी आर डी एम बाई डी टी बाई एम माइनस जी, ठीक है बेटा। तो वी आर की वैल्यू कितना हो गया
500, मास कितना बेटा 600। तब एक्सलरेशन पूछा है ना जब मास 600 हो जाए, ठीक है बेटा। उसके बाद dm/dt की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 10। अगर ध्यान से देखो तो 2 0 से 2 0 गया, ठीक। तो अगर तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखिए ये 3 से और ये 20 से, तो ये लिखा हुआ है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो 100/3 माइनस 10, इसको लिख सकते हो बेटा 33.3 माइनस 10, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 23.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है क्या? कुछ है ही नहीं, आराम से हम लोग कर लिए। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला गया बेटा, ए रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ इनिशियल, रेस्ट बोल दिया है, बहुत बढ़िया। अगर रेस्ट बोल दिया है तो भैया हमारे लिए क्या मिल गया कि यू की वैल्यू 0 है। ऐसे ही हम लोग सवाल करते हैं रॉकेट का, जो दिया है करते जाएंगे। विथ इनिशियल मास m0, ठीक है, तो m0 की वैल्यू भैया m0 ही दिए हुए हैं, ठीक है। ऑफ विच 80% इज फ्यूल, मतलब समझिएगा 80% इसमें क्या है फ्यूल है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 80% अगर फ्यूल है मतलब 0.8 m0 फ्यूल है, ठीक है। तो क्या बोला है कि इफ ऑल द फ्यूल इज कंज्यूम्ड, सारा फ्यूल क्या हो गया बेटा आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, जी की वैल्यू को भी क्या किया बेटा नेग्लेक्ट। तो आपका तो वेलोसिटी का वही फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस वी रिलेटिव एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। अब बताइए जी को नेग्लेक्ट किया गया तो ये 0 और यू 0, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से वेलोसिटी निकालना है। अब बताइए वी रिलेटिव कितना है बच्चों, वी रिलेटिव का अगर हम बात करें तो आपको दिया हुआ है कितना, वी रिलेटिव की वैल्यू दिया हुआ है यू, सही बेटा, द एग्जॉट स्पीड इज यू, तो आपका वी रिलेटिव यू दिया है। एल एन एम नॉट इनिशियल मास। अब बताइए आपका जब पूरा फ्यूल कंज्यूम हो गया तो मतलब 0.8 एम नॉट खत्म हो गया, तो फाइनल मास आपका क्या बचेगा बेटा 0.2 एम नॉट। समझना जरूरी है, क्या बचेगा बेटा 0.2 एम नॉट। तो जो स्पीड आ गई वो आ गई यू यू, ठीक है ना, एल एन, बताइए बेटा एम नॉट से एम नॉट कट गया तो 0.2 मतलब क्या हो गया एल एन 5। तो आपका जो आंसर हो गया है यू एल एन 5। अगर यू की वैल्यू एल एन 5 की वैल्यू तो डेटा भी बता देंगे, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको वेलोसिटी निकालने आ गया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकालने आ गया, ठीक है। कुछ सवाल और देख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो विल गेट आंसर, बट पूछा क्या है यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इसमें पूछा क्या है, इन्होंने बोला रॉकेट इन स्पेस, स्पेस बोला है मतलब जी की वैल्यू 0, दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है स्पेस, समझ आया बेटा। इजेक्ट ए गैस एट ए वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको वी रिलेटिव जो दिया है वो दिया है 2000 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हैं टू इंक्रीज इट स्पीड बाई 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका फाइनल स्पीड आपको करना है 4000 मीटर पर सेकेंड। देन क्या पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनिशियल मास टू बी बर्न। अब ये बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है बेटा फ्रैक्शन मतलब रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये पूछा कि मास ऑफ फ्यूल बर्न, ठीक है ना, जो बर्न हो गया है, ठीक है ना, बर्न, सही बेटा, डिवाइडेड बाई इनिशियल मास, ये आपसे पूछा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो मास बर्न हो गया, ठीक है ना, तो जो मास बर्न हो गया वो कितना मास होगा, जो बर्न मास हो गया मतलब टोटल मास, मतलब बचा हुआ मास भाई ये, तो सवाल में ये पूछा है, ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। सवाल में ये पूछा है टोटल मास, जो मास बचा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो फ्यूल कंज्यूम हो गया, तो ये सवाल में पूछा, ये समझना आपको क्या है बेटा बहुत जरूरी, ठीक है ना, नहीं तो बच्चे इसको क्या करते हैं समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछा क्या है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो तो तुम्हें पता ही है, क्या होगा वी रिलेटिव, ठीक है ना, एल एन, सॉरी एल एन एम नॉट बाई एम, समझिएगा, ये हो गया बेटा आपका 4000, सही है, ये हो गया आपका 2000, ये आ गया एल एन एम नॉट बाई एम। बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया बेटा 2 बार में,
ये कैंसिल कितने बार में हो गया, 2 बार में। तो ये 2 इक्वल टू आपका आ गया ln m नॉट बाई m, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं m नॉट बाई m इक्वल टू ई स्क्वायर। समझिएगा बेटा, ये ई स्क्वायर के वैल्यू ऐसे याद होता है, बट ठीक है, एम नॉट बाई एम ई स्क्वायर आ गया। अब हमसे पूछा ही है, ठीक है, तो इसको निकालना है हमें। जो पूछा है रेशियो जो पूछा है उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, एम नॉट माइनस एम की वैल्यू कितना बेटा, एम नॉट बाई ई स्क्वायर, एम की वैल्यू एम नॉट बाई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट से एम नॉट कट गया, आंसर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपको आएगा अप्रोक्स, ठीक है ना बेटा, ये आपका अप्रोक्स आएगा 0.86, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 0.86। आई होप आपको ये बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो ये देखो पूछा क्या था, मतलब इसमें आपको सब आता है, फॉर्मूले सब पता है, बट उसने लैंग्वेज से ऐसा चीज पूछ दिया जो बच्चे जल्दी कैच नहीं करते हैं। ये रेशियो पूछा था बर्न्ट बाई इनिशियल मास, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए AIPMT 1998 में आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, प्रीवियस ईयर इसीलिए हमने थोड़ा लेट लिया। क्या बोल रहा है बेटा, फॉर ए रॉकेट propulsion the velocity of exhaust gases are relative to the rocket is इतना 2 किलोमीटर। यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ किलोमीटर लिखा है, ठीक है, तो मतलब v रिलेटिव आपकी जो आया उसको हम लिखेंगे बच्चों 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg, बहुत बढ़िया, हमें एम नॉट की वैल्यू दिया है 1000 kg, ठीक है ना। देन द रेट ऑफ द फ्यूल ऑफ द कंजम्पशन फॉर द रॉकेट टू राइज विथ एक्सेलरेशन, देखिए 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है, ठीक है बेटा, मतलब ये आपका g/2 है, समझ में। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बेटा, बताइए, v रिलेटिव बाई m इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। चलिए a की वैल्यू क्या दिया बेटा सवाल में, अगर आप समझ पा रहे हो तो a की वैल्यू दिया है g/2, v रिलेटिव आपको क्या दिया बेटा 2000, ठीक है, मास आपको कितना दिया बेटा 1000, पूछा क्या आपसे dm बाई टी टी माइनस जी। इसको इधर लाओ तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है बेटा, 3g/2 इक्वल टू ये डिवाइड होकर क्या बन गया 2 dm बाई डी टी। तो आपका जो dm बाई डी टी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा 3g/4। अब 3g/4 को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 3g/4 करीब करीब बेटा कितना लोगों को समझ में है कि 7.5 आएगा अगर 10 लेते हैं, बट 10 लेना नहीं है तो 7.5 के पास आएगा आंसर, मतलब अप्रोक्स आपका अगर 9 पॉइंट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7.35, ये आंसर हो गया। तो एकदम ही सिंपल सवाल, फार्मूला बेस्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है ना बेटा, रॉकेट साइंस ये बट फार्मूला बेस्ड है। ये देखिए जेईई मेन 2021 में सवाल आया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, बहुत बढ़िया, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एम नॉट दिया हुआ है आपका 1000 kg, ठीक है बेटा, कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ द फ्यूल, मतलब फिर से डीएम बाई डी पूछा हुआ है, शुड बी बर्न सो दैट रॉकेट इज गिवन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, गैसेस, ठीक है, तो वी रिलेटिव आपको दिया हुआ है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, 500 पर मीटर सेकेंड और एक्सेलरेशन 20 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा डीएम बाई डी टी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू क्या होगा वी रिलेटिव बाई एम डीएम बाई डी टी माइनस जी। अगर मैं इसका वैल्यू रख दूं तो ए की वैल्यू कितना है बेटा 20 इक्वल टू वी रिलेटिव कितना है बेटा आपका 500, ठीक है, मास कितना है बेटा आपका 1000, डीएम बाई डी टी, सॉरी डीएम बाई डी टी माइनस 10, तो ये बन गया 30 और ये बन गया 1/2 डीएम बाई डी टी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू आ गई बेटा आपका 60 kg पर सेकेंड, कितना गया बेटा 60 kg पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन है, आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ठीक है बेटा। तो आज हमने रॉकेट प्रोपल्सन को देखा, ठीक है ना, उसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को निकालना सीखा, कुछ फ्रैक्शन वाले सवाल किए, फ्यूल कंज्यूम होगा वो सवाल किए, ठीक है बेटा। तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर फॉर्मूले दो आपको याद है और मास आपको किसी भी टाइम पे निकालने आता है तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल मास के और 3 केस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इम्पल्स और न्यूटन थर्ड लॉ पे, बाकी सब चीज़ों पे। बट जो भी चीज़ें हम प्यार से इधर ही करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।